अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने यौम आज़ादी के मौके पर साबिक़ फ़ौजियों के एजाज़ में दिए गए इस्तक़बालिये में मुल्क के दिफ़ा किए, उनकी खिदमात और क़ुरबानियों को ख़राज तहसीन पेश किया है। फील्ड मार्शल ने कहा कि साबिक़ फ़ौजियों का तजर्बा, रहनुमाई और मुसलसल वाबस्तगी इदारे का कीमती असासा है। इस्तक़बालिया में साबिक़ आर्मी चीफ़ राहील शरीफ, अशफाक परवेज़ कयानी, साबिक़ जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद समेत साबिक़ अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। दूसरी तरफ जो मुल्की सियासी मामलात हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो मामलात हैं वो ताहाल ज़रा उलझे उलझे ही नज़र आ रहे हैं। आज नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने मरी में कश्मीर में हुकूमत साजी के हवाले से आला सतह के मुशावरती इजलास के बाद कहा कि कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उम्मीद नहीं थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई शिकायत का मौका मिलेगा। मियाँ साहब ने तो कुछ लहजा नरम रखा, धीमा रखा, लेकिन मरीम नवाज पीपल्स पार्टी पर बड़ी खुलकर तनकीद कर रही थी। सुनिए ज़रा। मुझे अफसोस है इस बात का कि उन्होंने धांधली के झूठे इल्जामात लगाए मुस्लिम लीग नून पर। जहां तक वो जीत गए गिलगित बल्तिस्तान पे, वहां धांधली के इल्जामात नहीं लगे। जहां पे वो हारे वहां पर धांधली के इल्जामात लगे। आजाद कश्मीर के लोगों ने बहुत गौर से मंशूर पे गौर किया और जिनके पास देने के लिए, ऑफर करने के लिए कुछ नहीं था, लोगों ने उनको रिजेक्ट किया। सड़कों का वादा वो इसलिए नहीं कर सकते थे कि 17 साल से अपनी हुकूमत है, एक सड़क ऐसी नहीं है जिसपे स्मूथली गाड़ी चल सके। बसेस का वादा वो इसलिए नहीं कर सकते थे, अपने पास बसेस है नहीं, लोगों को नहीं दी हुई, और अगर हैं भी तो टूटी फूटी बसेस हैं। सफाई के निजाम का वो वादा इसलिए नहीं कर सकते थे कि जो उनका सूबा, जहां उनकी हुकूमत है, वो गंद से अटा पड़ा है। कश्मीर में हुकूमत साजी का मामला है, फिर उसके बाद कुछ सूबों के हवाले से भी मुख्तलिफ वज़रा बात कर रहे हैं। तो इन सारे मामलात पर बात करने के लिए आज मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में मुझे मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के हुज़ैफ़ा रहमान साहब स्टूडियो में ज्वाइन करें। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आपकी भी शुक्रगुजार हूँ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत यूसुफ़ज़ई साहब साथ मौजूद हैं। तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। हुज़ैफ़ा साहब, ज़रा आपसे बात का आगाज़ करते हैं। मियाँ साहब ने गुफ्तगू की, मियाँ साहब का जो लहजा था वो ज़रा धीमा था, शिकवा किया उन्होंने, मायूसी का इजहार किया, लेकिन मरियम साहिबा ने तो बड़ी खुलकर तनकीद की है। बाकायदा सूबे का कच्चा चट्टा खोलकर बता रही थी कि उन्होंने क्या वहाँ पर किया हुआ है, क्या नहीं किया हुआ। तो सवाल मेरा बुनियादी तौर पर यह कि वज़ीर आज़म साहब की और सदर साहब की जो मुलाकात हुई है उसमें कोई इत्तेफाक वगैरह नहीं हो सका क्या इत्तेहाद के हवाले से, जो फिर आज हम ये वाली सीरीज़ देख रहे हैं? नहीं, बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूँ किरण, एक तो वज़ीर आज़म साहब की जो कल मुलाकात है सदर साहब से, बिल्कुल इत्तफाक हुआ है कि इत्तेहाद बरकरार रहेगा और दोनों जमातें मिलकर चलेंगी। और पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं धांधली के हवाले से, जो शिकायतें हैं, PMLN उसकी शफाफ तहकीकात कराने को तैयार है। लेकिन हमारी गुजारिश सिर्फ ये है कि वो शफाफ तहकीकात जो है सिर्फ चौधरी यासीन साहब ही किसी एक हल्के तक महदूद ना करें, बल्कि मोहसिन अजीज़ और मुश्ताक मिन्हास के हल्के तक भी लेकर आएँ। और जहाँ तक बात मैं आपको बता दूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने वैसे तमाम काबीना मेम्बरान को ये हिदायत की है कि पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है और इलेक्शन मोड था वो गुजर गया। जो तनकीदें की एक दूसरे के ऊपर इलेक्शन के दौरान, ज़ाहिर है एक दूसरे पर तनकीद करके आप वोट लेते हैं, लेकिन मजीद फर्दर कोई तनकीद ना करें। पर इत्तेफाक हो गया है, तो अगर जब इत्तेफाक हो गया है तो फिर आज तनकीद हो रही है। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा था। पहली गुजारिश तो ये कि मरियम नवाज साहिबा की आज की गुफ्तगू में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उन्होंने कोई फैक्ट निगेट किए हों, लेकिन जाहिर है उनके सामने वो लोग बैठे हुए थे जिनमें से बहुत सारे लोग जीते हैं, मोहसिन अजीज समेत कुछ लोग हारे हैं, जो ये शिकायत और शिकवा लेकर आए कि हमारे साथ धांधली हुई है। तो उनसे ज़ाहिर आपने मुखातिब होते हुए अपने लोगों को मोबिलाइज रखना होता है, चार्ज करना होता है। गिलगित में जीती है पीपल्स पार्टी या नहीं? देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी बहुत सारे हलकों में हम समझते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने इत्तेहाद को देखते हुए और पीपल्स पार्टी के साथ ज़ाहिर हमारे एक जो वर्किंग रिलेशनशिप है, उन्होंने मुबारकबाद दे दी और चीज़ को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन हमारे बहुत सारे लोग हैं, तो मैंने पता आपसे ये सवाल क्यों किया हुज़ैफ़ा साहब, मैंने आपसे इसलिए ये सवाल किया क्योंकि अगर गिलगित में जीती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो वहां पर आप तस्लीम करते हैं उनकी जीत को, लेकिन कश्मीर में अगर पीपल्स पार्टी हारती है तो आप कहते हैं कि क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ही नहीं है इसलिए उनको इसी तरह का रिजल्ट का सामना करना था, तो फिर गिलगित में क्यों नहीं किया? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं। पहली बात तो यह है कि मैंने आपको वाज़ेह कैटेगोरिकली कहा कि GB में हमें उनसे कई शिकवे शिकायतें थे पड़े, जहां पर धांधली हुई, कुछ हमारे लोग हाराए, कुछ हारे गए, किसी को हरा दिया, कुछ को बाकायदा तौर पर जो है मोनोपली कर उनको पार्लियामेंट के अंदर नहीं आने दिया गया। लेकिन हमने बड़ा दिल कर मुल्क के लिए, इस इत्तेहाद के लिए पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद दी और उन्हें हुकूमत बनाने का मौका दिया। यही शिकवा हमारी जमात के लोगों को है कि अगर
कश्मीर में हम जीत गए जी। हैं और आपको 2 या 4 हलकों में शिकायतें मौजूद भी हैं। जी। बीइंग डेविल्स एडवोकेट में दुरुस्त मान लूं कि पीपल्स पार्टी की सारी शिकायतें दुरुस्त हैं, तब भी 8 या 9 हल्के बनते हैं हमारे चलिए। पास अलग से, तो तब भी मौजूद है। चलिए। लेकिन मैं आपको ये गुजारिश ठीक। कर रहा था कि आपका मरियम जवाब आ साहिबा, गया, मुझे आखिरी इजाज़त बात, देना। मरियम साहिबा की तनकीद को आप ये ना समझें कि वो नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, शहबाज साहब की भतीजी हैं, नून लीग की सीनियर नायब सदर हैं। भाई वो पंजाब की वजीर आला भी हैं। अच्छा, उन्हें अपनी कारकर्दगी के बारे में बताना है। और सही। ज़ाहिर है 2 सगे भाइयों में भी चलें। हसद मौजूद होता है। यहाँ तो कंपैरिजन हो रहा है सिंध और ठीक। पंजाब का। अच्छा हसन साहब, पता नहीं आप लोगों ने इस बात को कैलकुलेट किया होगा या नहीं, लेकिन अब जो इलेक्शन हारे कश्मीर में, आप उसकी नई रीजंस जो सामने आई हैं वो ये हैं कि क्योंकि सिंध जो है वो गन से भरा पड़ा है, सड़कें टूटी हुई हैं, बसें आप लोग वहां पर प्रोवाइड कर नहीं सके, तो इसी वजह से फिर यही रिजल्ट आना था कश्मीर में। और ये मरियम साहिबा ने बताया है और वो कह रही हैं कि क्योंकि सुथरा पंजाब है, उसकी तारीफें हो रही हैं, तो यही रिजल्ट आना था। बहुत शुक्रिया किरण, आपने मुझे मौका दिया। और मैं और हुज़ैफा अक्सर प्रोग्रामों में इकट्ठे होते हैं और काफी दिनों से ये बात चल रही है। और आज उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि ये हमें महदूद नहीं करना चाहिए कि चौधरी यासीन के हल्के तक हो, इसमें मनहास को भी मिलाना चाहिए और भी जो है उनको मिलाना चाहिए। तो मैं कहता हूँ इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, इसमें लाहौर का मियां साहब का हल्का भी इसमें इंक्लूड कर ले, और अगर हो सके तो पूरा पाकिस्तान आप खोल के रख दें, जो भी है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी नहीं, हसन साहब, कोई तो इस मियां तरह साहब जीते जीता नहीं हुआ थे है क्या? तो हमें जी मियां साहब जीते नहीं थे क्या? नहीं, मैं जीते या हारे की बात नहीं कर रहा, मैं उजरदारियों की बात कर रहा हूँ। एक चीज रही, उस हवाले से मैं कह रहा हूँ कि उधर तो वहां भी लोगों को मौजूद है, आपकी टॉप लीडरशिप है, अगर उनका भी खोल दें तो वो एक रोल मॉडल होंगे कि लोग कहते थे वो गलत साबित हो गया। मैं इसको दूसरी जो आपका सवाल था कि जीबी के अंदर और कश्मीर के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, मरियम बीबी ने भी आज फरमाया कि जी सफाई नहीं है, सुथराई नहीं है, बसें टूटी फूटी हैं, फलां है, ये है, वो है। तो गुजारिश ये है कि यहाँ जो सुथरा पंजाब है उसकी आप हालत देख लें। एक दिन बारिश हुई है, घंटा डेढ़ बारिश हुई है और उसके बाद वो डूबता पंजाब था। जो जिसको ये सुथरा पंजाब कह रहे हैं, फैसलाबाद के अंदर 3 से 4 अरब की करप्शन हुई है और इनके डिपार्टमेंट ने पकड़ी है, FIA ने वो पकड़ा है स्कैंडल। आज तक उसका तो मंजरे आम पे नहीं आने दिया गया। गुजरांवाला के अंदर बहुत बड़ा स्कैंडल है सुथरा पंजाब के अंदर। सारे सुथरा पंजाब के लोग जो हैं वो हड़ताल पे हैं, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही। देखिए ये कोई फखर की बात नहीं है, हम इत्तेहादी हैं उनके, उनको हमारे से कोई गिला शिकवा हो, हमें उनसे कोई गिला शिकवा हो, वो गिला शिकवा जाती नहीं है। कल जब तो तय हो गया वजीर आजम और सदर साहब के दरमियान में, जी सर, आपकी जो अर्ज कर रहे हैं मैं उसी में ही सवाल कर रही हूँ, आप आगे इसको कंटिन्यू कर लीजिएगा। आप तनकीद की बात करें, गिला शिकवे की बात करें, तो कल तो जब ये तय हो गया, सो हुज़ैफा साहब बता रहे हैं सदर साहब की मुलाकात हुई, वजीर आजम साहब की मुलाकात हुई, तय हो गया कि तनकीद नहीं होगी, तो फिर आज की जो तनकीद है इसकी क्या वजह है? नहीं, ये बात नहीं हुई जी। आज भी तनकीद मरियम बीबी ने की है, अब हुज़ैफा साहब कर रहे हैं, मैं तो उसका जवाब दे रहा हूँ। मेरी नहीं जरूरत कि मैं प्रेसिडेंट एक फैसला करे और मैं किसी पे तनकीद करूँ। फैसला भी मैंने हुज़ैफा साहब की ज़बानी सुना है कि प्रेसिडेंट साहब और उनकी कोई मुलाकात का मुझे पता है, मुझे अंदरूनी हालात का नहीं पता। मैं चूंकि हारा हुआ आदमी हूँ, बाहर रहता हूँ, पार्लियामान का हिस्सा नहीं हूँ, तो मैं इतना शायद वेल इन्फॉर्म्ड नहीं हूँ। लेकिन प्रेसिडेंट साहब अगर वहाँ पे कोई फैसला करते भी हैं तो वो खुद एक सियासतदान है, उन्हें पता है कि तनकीद बराए तामीर जो है वो तो जरूरी है। पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर कोई गूंगी बहरी थोड़ी है कि वो कोई चीज देखे और उस पर बात ना करे। हाँ, हमारी एक सेकंड अगर मैं पूरी कर लूं जी, एक सेकंड अगर दे दें किरण, तो देखे लड़ाई इनके घर की है, लाहौर की और इस्लामाबाद की लड़ाई है, उसमें हमारा कोई नहीं, हम तो पिस जाते हैं। वो तनकीद आखा दीनू ते सुनावा नोनू वाली बात है, वो कह कहीं और रही होती हैं और वो खाते हमारे डाल रही होती हैं, हमें मुखातिब किया होता है, सुना किसी और को रही होती है। तो इस वक्त बहू वाला किरदार है आपका। सर मुझे ये फरमाए कि वो ये जो जदीद पाकिस्तान का बानी सिर्फ और सिर्फ एक है और वो है नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी भी यही मानती है जो मरियम साहिबा कह रही हैं? क्या? सॉरी, वो कह रही हैं जदीद पाकिस्तान का बानी सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ है। देखिए हम तो नवाज शरीफ साहब भी बन सकते हैं जी, हम तो इसको भुट्टो का पाकिस्तान ही मानते हैं। कायदे आजम साहब
वो बानी पाकिस्तान थे, लेकिन वो जब ये मुल्क 2 लख्त हो गया, जब ये टूटी हुई फौज को इसका मोराल, गिरा हुआ मोराल जो है वो बुलंद किया, 90,000 जंगी कैदी छुड़वाए, इस मुल्क को एटमी ताकत बनवाया, खुद फांसी पे चढ़ा, इस मुल्क को इदारे दिए, इस मुल्क को आइन दिया, इस मुल्क को और कौम को शनाख्त दी, इस मुल्क का 5,000 मुरबा मील रकबा वापस लिया। अगर वो बानी नहीं है तो मोटरवे बनाने से तो मेरा नहीं ख्याल के बन जाए। लेकिन वैसे मेरा ना सर, मेरा बड़ा वाजे तौर पर वाजे एतराज है सर, आपकी बात पर भी एतराज है, मरियम साहिबा की बात पर भी एतराज है। PMLN के बानी, जदीद पाकिस्तान के बानी जो है वो नवाज शरीफ साहब हो गए, आपका पाकिस्तान भुट्टो का पाकिस्तान हो गया। तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने जो इतनी शदीद उन्होंने एक हिकमत बनाई और फिर उसके बाद इस मुल्क को आजाद करवाया, वो कहाँ चले गए सर? तो बानी तो वन एंड ओनली है, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह सर। वो सरपरस्त से आला है, वो भुट्टो का पाकिस्तान हो या मियां नवाज शरीफ का पाकिस्तान हो, वो कायदे आजम उनके सरपरस्त हैं। कायदे आजम को कोई ये क्लेम कर सकता है कि वो सिर्फ पीपल्स पार्टी का है या सिर्फ PMLN का है? ठीक, वो मेरा भी उतना है, इनका भी है, सारा पाकिस्तान चले, उसका है। ठीक ठीक सर, आपका मौकफ आ गया है। शौकत साहब, किसका पाकिस्तान है सर? उसमें बहुत शुक्रिया किरण। ये पाकिस्तान किसका है? पाकिस्तान तोड़ा किसने है, टूटा कब है, क्यों टूटा है, इस पे देखें। इस वक्त मेरे ख्याल से इस बहस की जरूरत नहीं है। इस वक्त आपने ये देखना है कि मोहसिन नकवी साहब ने क्या कहा है। वो तो कह रहे हैं कि सारा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। जब सिस्टम कोलैप्स कर गया तो ये आपस में लड़ क्यों रहे हैं भाई? शफाफ इलेक्शन की तरफ जाएं। अब आपसे नहीं चल रहा, ये अब एक्सेप्ट कर लें। ये कह रहे हैं नहीं हम 2 साल और पूरे करेंगे, मतलब बेड़ा गर्क करना है पाकिस्तान का। इस वक्त देखें ना, जब से पाकिस्तान बना है इमरान खान की हुकूमत तक आप देखें 43.5 अरब का कर्जा था। आज कहाँ है? 90 प्लस 90। तो सर वैसे आपके लिए तो फिर ये सूटेबल सिचुएशन हुई ना, अगर ये 2 इत्तेहादी लड़ रहे हैं, फिर आपके अपने CM साहब ये कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी हमारे साथ स्टेज शेयर कर रही होगी कुछ ही दिन में, गालिबन वो 27 सितंबर की भी मिसालें दे रहे हैं, का हवाला दे रहे हैं, तो क्या फिर ये पीपल्स पार्टी आपके साथ बातचीत आगे बढ़ी नहीं है क्या? देखिए, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी खुद मखमसे के शिकार है, कंफ्यूज है इस वक्त। जब तक वो अपनी कंफ्यूजन खत्म नहीं करती, एक तरफ वो तनकीद आप सुन रहे हैं कि भाई ये जो हुकूमत। शौकत साहब, आपकी आवाज जो है ना वो हम तक पहुंच नहीं पा रही है। कोशिश करते हैं कि आपकी आवाज, आपका मौकफ पूरा पहुंचे। जब तक हुज़ैफा साहब, क्या आप ये कश्मीर के हवाले से वैसे करें कि जो शाह गुलाम कादिर साहब हैं वो सदर और जो चौधरी तारिक हैं वो वजीर आजम के लिए फेवरेट हैं उम्मीदवारों में से आपके? देखिए, 4 लोग हैं बिल्कुल, 2 ये नाम भी हैं और उसके अलावा जो साबिक वज़ीर आज़म से राजा फारूक हैदर वो भी इस दौड़ का हिस्सा हैं। मुश्ताक मिन्हाज साहब भी दौड़ में हैं सदर की। तो ये 4-5 नाम हैं, लेकिन मोस्ट फेवरेट कौन है इनमें? देखिए, मैं फेवरेट इसलिए नहीं बता सकता कि मियां के साहब ने अगले 24 घंटे में इसका ऐलान करना है या 48 घंटे में। कार्ड्स उनके सीने को लगे हुए हैं और ज़ाहिर पार्टी डिसिप्लिन की वायलेशन में चला जाऊंगा कि अगर मैं ऑन एयर ये कहूं कि जी फलां को बनना चाहिए, फलां को नहीं बनना चाहिए। मुझे अंदाजा है कि कौन बनेगा, अंदाजा कार्ड उन्होंने आपको दिखा के सीने से लगाया, अंदाजा हो जाता है ना लीडरशिप का। ज़ाहिर है कि लीडरशिप जो फैसले कर रही होती है और किसका इलेक्शन में क्या कंडक्ट है, क्या किसका किरदार रहा माजी में 2018 से लेकर 2026 तक, मियां नवाज शरीफ के बयानिए को किसने कैरी किया, तो अंदाजा होता है कि। हसन साहब, ये फरमाइएगा सर, ये जो गुफ्तगू हो रही थी अभी पिछले दिनों कुछ मामलात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो वो क्या आगे नहीं बढ़े हैं मामलात? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऑफिशियल बाज़ाब्ता कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं उनके साथ। ये बस इसी तरह ही है, कोई कहीं गैदरिंग हुई, कहीं पे किसी इवेंट पे इकट्ठे हो गए, कोई सियासतदानों की आपस में गपशप हो गई। ना तहरीक इंसाफ ने कोई इस तरह राब्ता किया है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है। वो चूंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कश्मीर के अंदर जो है वो एक जलसे के अंदर ये बात जरूर कही, और उन्होंने भी इस सेंस में कही कि बायकॉट पे जाना कोई हल नहीं है। आप इस सिस्टम का हिस्सा बनो, इसमें बैठो और इसकी रिफॉर्म्स के लिए कोशिश करें। ठीक। तो वो उसको ये बना दिया गया कि शायद पीपल्स पार्टी ने कोई उनसे बिल्कुल ठीक। अब हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि एक सीनियर रहनुमा ने राब्ता किया है हमारी लीडरशिप से, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो मुझे फरमाइएगा शौकत साहब, वो ग्रांट वाले मामले के हवाले से मैं आपसे पूछ रही थी, 6.4 अरब क्या काट लिए गए बराह रास्त? कौन से 46.4 अरब? कौन से? आप नहीं, आपको उसकी बात करें जो कर्जा दिया 6.4 अरब जो
नहीं सर, कर्जे की बात नहीं कर रही हूँ, वो जो यहाँ पर सूबों ने अपने अपने शेयर्स देने थे विफाक को, उसकी बात कर रही हूँ। देखिए वो तो अब ये यहाँ तक तो हालात पहुंच गए हैं ना कि पहले जो है वफाक वो सूबों को सपोर्ट करता था। अब ये जो इन्होंने दोनों मिलकर जो तजुर्बाकार पार्टियां मिली है ना, तो अब ये सूरत हाल बन गई है कि अब वो सूबों से कह रहे हैं कि हमें दें, और अभी छोड़े सूबों को भी छोड़े, अब अमेरिका से भी कह रहे हैं कि 10 अरब डॉलर हमें 10 अरब हमें दें, डॉलर दें हमें। ये पता नहीं हुकूमत झूठ बोल रही है या समझ नहीं रही है या लोगों को बेवकूफ समझ रही है। इस वक्त कर्जे बढ़ते सर जा रहे हैं। आपकी ग्रांट में से मुल्क के काटे ऊपर। हैं 6.4 अरब। मुझे पूरी तरह इल्म नहीं है इसका कि पूरे काटे हैं नहीं काटे हैं, क्योंकि जाहिर है इन पैसे तो इनके पास हमारे पड़े हैं ना, हमने तो कोई देने तो नहीं है ना, इनके पास हमारे पैसे पड़े हुए हैं कोई 1400 अरब से ज्यादा। अब उसमें से ये काटते हैं तो इनकी अपनी मर्जी, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारा हक तो दे देना सूबे का। सूबा इस वक्त शदीद मुश्किलात में है, दहशतगर्दी हो रही है, उसमें आप कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई इंटरेस्ट आप नहीं देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। तीनों मौजूद मेहमान प्रोग्राम में मौजूद थे। एक और भी अहम मामला है नाजरीन, नए सूबों के हवाले से मुख्तलिफ वज़रा इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन वो जमातें जिनके सियासी मंशूर का हिस्सा रही हैं वो इस वक्त तनकीद कर रहे हैं। जरा पहले याद कीजिए माजी में क्या कहते रहे, फिर इसकी तफसील बताती हूँ आपको। उनसे वादा किया है कि हम भावलपुर सूबे को रिस्टोर करवाएंगे। हम इंशाल्लाह ये जो जनूबी पंजाब का जो सूबा उसको भी हम बनवाएंगे। ये करारदाद का हिस्सा है, पंजाब की मुतफक्का करारदाद। जनूबी पंजाब का अलहदा सूबा वक्त की अहम जरूरत है। हम इक्तदार में आकर जनूबी पंजाब सूबे के ख्वाब को पूरा करेंगे। नए सूबों के क्याम के लिए आला इख्तियाराती कमीशन कायम किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून हजारा, बहावलपुर और जनूबी पंजाब के नाम से 3 सूबे बनाने की हामी है। नाज़रीन, पाकिस्तान में नए सूबों का क़याम वक्त की ज़रूरत है। पिछले 15 सालों से मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ बता तो हमें यही रही है। यहाँ तक कि इन तमाम जमातों ने अपने अपने मंशूर में भी नए सूबों के क़याम के वादे किए हैं, लेकिन आज जब आवाज़ें उठ रही हैं इस पर, तो यही जमातें मुखालफत करती हुई दिखाई दे रही हैं। मैं जाती तौर पे छोटे सूबों का, छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का हामी हूँ, लेकिन मैं बबांगे दौल ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ पंजाब को तकसीम करने की बात हमें कबूल नहीं। सिंध की अवाम, सिंध के मुंतखब नुमाइंदे, सिंध की असम्बली ये कहती है कि सिंध में किसी नए सूबे की ज़रूरत नहीं, तो पंजाब में बैठे हुए किसी शख्स को यह हक नहीं पहुँचता कि वो ये कहे कि सिंध के अंदर नया सूबा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नादा गिर गए सजदों में जब वक्त क़याम आया। आज नून लीग का मौक़िफ़ है कि पहले पंजाब में तकसीम नहीं होगी, लेकिन जिस वक्त किसी सूबे ने नए सूबों के क़याम के लिए करारदाद मंजूर नहीं की थी, तो 2012 में शहबाज शरीफ साहब की वज़ारत आला में पंजाब से जनूबी पंजाब और भावलपुर सूबे की करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर की गई थी। क्या वो सिर्फ 2013 के इलेक्शन में कामयाबी के लिए था? कमाल जो है ना वो यहाँ पर यह है कि वो करारदाद राना सनाउल्लाह साहब ने असेंबली में बतौर लॉ मिनिस्टर पेश की थी, और आज राना साहब भी ताने दे रहे हैं कि सूबा बनाना कोई आसान काम थोड़ी है, इसके लिए तो बड़ी तैयारी की ज़रूरत होती है। सीट से लेकर वसाइल की तकसीम तक सारी तैयारियाँ करनी होती हैं। लेकिन 2019 में जब मुस्लिम लीग नून एक बार फिर अपोजिशन में आ गई, तो उन्होंने कौमी असम्बली में आईनी तरमीमी बिल जमा करवाया, जिसमें पंजाब को तकसीम करके 2 नए सूबे यानी भावलपुर और जनूबी पंजाब कायम करने की तजवीज़ दी गई। तो उस बिल के मुताबिक भावलपुर सूबा जो बर-ए-सग़ीर में एक खुद मुख्तार रियासत था और पाकिस्तान के क़याम के बाद भी एक अलहदा रियासत की हैसियत रखता था, मौजूदा भावलपुर डिवीज़न पर मुश्तमिल होगा, जबकि मुजव्वज़ा जनूबी पंजाब सूबा इसमें डेरा गाजी खान और मुल्तान डिवीज़न शामिल होंगे। इस बिल पर भी एहसन इकबाल साहब के साथ साहब के दस्तखत मौजूद थे। जो सवाल आज राना साहब उठा रहे हैं, उस वक्त उन्होंने खुद इन सब के जवाब जमा करवाए थे। उस बिल के मुताबिक भावलपुर सूबे को कौमी असम्बली में 18 नशिस्तें और जनूबी पंजाब को 38 नशिस्तें मिलेंगी। भावलपुर सूबाई असम्बली की कुल नशिस्तें 39 होंगी, जनूबी पंजाब असम्बली की 80 नशिस्तें होंगी। बिल में मजीद ये तक कहा गया कि अगर ये तरमीम मंजूर हो जाती है तो आर्टिकल 154 में तरमीम करके एक कौमी कमीशन कायम किया जाएगा जो नए सूबों के हुदूद और दीगर इंतजामी मामलात का तयन करेगा। इसी तरह आर्टिकल 175A में भी तरमीम की जाए ताकि नए सूबों में सुप्रीम कोर्ट की प्रिंसिपल नशस्त और हाई कोर्ट्स के क़याम की आइनी बुनियाद फराहम की जा सके। पीपल्स पार्टी भी जनूबी पंजाब के हक़ में है।
अब सवाल ये है कि जो आपकी तजावीज़ कल थी उन पर आज आपको अमल करने से रोक कौन रहा है? खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लेते हैं। हज़ारा सूबे के लिए पहली करारदाद 2014 में तहरीक इंसाफ ने पेश की, जिसे सूबाई असम्बली ने मेजॉरिटी से पास किया। इसी तरह 2022 में मौजूदा वफाकी वजीर सरदार यूसुफ ने KP असम्बली में दोबारा करारदाद पेश की, जिसे PTI की सपोर्ट से पास किया गया। 2025 में दोबारा तहरीक इंसाफ ने करारदाद पेश की और सूबा हज़ारा के लिए पास की गई। पिछली करारदादों पर विफाक से अमल करने का मुतालबा किया गया, लेकिन रिजल्ट वहाँ भी सिफर ही रहा। मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद के पास इस वक्त 2/3 अक्सरियत मौजूद है, जो सूबों के क़याम के लिए ज़रूरी है। अगर ये इत्तेहाद सियासी ज़रूरियात के पेश नज़र आईनी तरमीम मिलकर कर सकता है तो फिर सूबों के मामले पर अगर मौजूदा हुक्मरान जमातें समझती हैं कि दूसरे सूबों को भी मज़ीद हिस्सों में तकसीम करके वसाइल का बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो अपनी तजावीज़ क्यों सामने नहीं लाते हैं? वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्यों एक कमेटी तश्कील नहीं दे देते कि जिसमें तमाम जमातों के अरकान शामिल हों, सूबों के मामले पर अपनी तजावीज़ पेश करें, जो कि कौमी कमीशन की राह को आसान कर सके, हमवार कर सके। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे मौजूद मेहमान हैं सरदार यूसुफ साहब, वफाकी वजीर भी हैं और इसके साथ साथ हज़ारा सूबे के हवाले से जो एक तहरीक चल रही है उसके चेयरमैन भी हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ सरदार साहब आपके वक्त की। सबसे पहले तो आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और देखकर अच्छा लगा कि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त भी आपके साथ बैठे हुए थे। इस मामले पर आप दोनों में इत्तेफाक भी है, विफाक में हुकूमत में भी हैं आप, तो फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की सर ज़रूरत क्यों पेश आ गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के आपको पता ही है कि सूबा हज़ारा की तहरीक जो है 2010 से शुरू है और 12 अप्रैल 2010 को इब्टाबाद में जब सबसे पहला एहतजाज किया गया तो हमारे 7 नौजवान भी शहीद हो गए थे। और उसके बाद हज़ारा बार की जितनी भी सियासी जमातें उन्होंने मिलकर ये जदोजहद जारी रखी और हज़ारा के अवाम ने भरपूर एहतजाज किया, जो मुतालबा भी किया और असम्बली में भी आवाज़ उठाई गई थी ताकि जो इलादा सूबा जिसको हम पहले से महसूस कर रहे थे, बहुत सारी मारूमियाँ थी और पहले से भी कई दफ़ा ये मुतालबे होते रहे, हज़ारा कौमी माज बना, हज़ारा अवामी इत्तेहाद बना, उनकी भी ये जदोजहद थी। लेकिन 2010 के बाद भरपूर तरीके से हज़ारा के अवाम ने मुश्तरका एक तैयार किया और जिसके नतीजे में आज अल्हम्दुलिल्लाह के जो सूबा हज़ारा की 3 दफा करारदादें खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से भी पास हो गई और उसके बाद कौमी असेंबली में और सेनेट में जो बिल पेश हुआ है वो भी हज़ारा के जो नुमाइंदे हैं और इसी तरीके से बाकी हमारी पार्टी के जो नुमाइंदे उनकी तरफ से हुआ। जिस तरह सर मैंने अपना बुनियादी सवाल यही तो किया है। सेनेट में मौजूद है सर बिल, कौमी असेंबली में मौजूद है, सूबों में 2 सूबों में तारीख आई हुई हैं, तो फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्यों पेश आ गई? वफाकी वजीर आप खुद हैं, इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले राना सनाउल्लाह बात करते हुए कह रहे थे कि अगर वफाकी वज़रा इस पे प्रेस टॉक करने के बजाय, टॉक शो करने के बजाय कोई ड्राफ्ट लेकर आए ताकि असेंबली में इस पर बात हो सके आगे। नहीं, असल बात यह है कि चूंकि हमारी एक मुश्तरका ये एक सुप्रीम काउंसिल बनी हुई है जिसमें तमाम पार्टियों के लोग मौजूद हैं। जिस तरह आपने देखा कि PTI के भी उसमें शामिल थे, JUI के भी हैं और इसके साथ हज़ारा के मुस्लिम लीग नून के भी इलेक्टेड लोग और साबका और मौजूदा MNA MPA उसमें मौजूद थे। तो ये हमारी एक सुप्रीम काउंसिल बनी हुई है। जो भी अगर हम काम करते हैं, एक लायाबल तैयार करते हैं या आगे स्ट्रगल चलाते हैं तो उसका मैं इजलास बुलाता हूं, क्योंकि मैं उसका चेयरमैन हूं और हमारी मुशावरत से हम इसको आगे चलाते हैं। तो जरूरत इस वजह से रुकावट कहाँ आ रही है सर? आजकल जब चले मैं इस तरह से पूछ लेती हूँ, क्या PMLN हुक्मरान जमात मुकम्मल तौर पर आपके साथ है? देखिए, चूंकि जो बिल पेश हुआ है वो स्टैंडिंग कमेटी को रेफर हो चुका है और हम यही कहते हैं कि उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी की जिस तरह तरमीम की जरूरत है, उसमें जो हुक्मरान जमात है या बाकी जमातें वो उनके जो जितने भी लीडरशिप है हज़ारे में आकर उन्होंने वादा भी किया और जलसों में ऐलान भी किया और उसके साथ जिस तरह उन्होंने अपने मंशूर में भी ये बात रखी है कि मजीद सूबे बनाए जाएंगे। तो अब ये वक्त है कि जो तरमीम लाई जाए और उस हवाले से मतलब ये जो मैं तीसरी बार अपना सवाल दोहरा देती हूँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ रुकावट कहाँ आ रही है? रुकावट तो खैर उसके लिए ये है कि वो असेंबली में लाई जाए, जो लीडरशिप है उससे
यानी मशावरत करके, और 2/3 मेजॉरिटी उसके लिए जरूरी है, और उसके लिए सबको यानी एतमाद में लेने की भी जरूरत है। इसलिए हमारी जो जितने भी मकामी सतह पर कौमी असेंबली से जो रेफर हुआ है, आपको पता है कौमी असेंबली में किसी ने मुखालिफत नहीं की, या सेनेट में भी किसी ने मुखालिफत नहीं की, और स्टैंडिंग कमेटी को काम करके दोबारा लाए जाए। तो चूंकि कौमी असेंबली डिसॉल्व हो गई थी, उसके बाद नई असेंबली आई है, और इसी तरीके से सेनेट का जो बिल है वो भी अभी तक स्टैंडिंग कमेटी के पास है। तो हमारा तो ये मुतालबा है कि उसको गौर गौज करके वो लाया जाए। और इसमें मेरे ख्याल में रुकावट तो इस तरीके से नहीं आ रही, क्योंकि जितनी भी जमात हैं उनकी लीडरशिप ने ये ऐलान किया हुआ है, और अब वक्त है कि पाकिस्तान में मजीद सूबों की जरूरत भी है। सर अभी जिस पूरे सिस्टम का आप हिस्सा हैं, जिस हुकूमत का आप हिस्सा हैं, इस हुकूमत में 2 आईनी तरमीम हो चुकी हैं सरदार साहब। अगर आपकी लीडरशिप इस सारे मामले पर मुत्तफिक है तो उन दोनों आईनी तरमीम में इसको अकोमोडेट क्यों नहीं किया गया? देखिए, वो तो उस वक्त सूबों की तरमीम नहीं आई, अब इस पर बात हो रही है, जिस तरह मुख्तलिफ हलकों से ये आवाज उठ रही है, और इसके लिए हम अपनी लीडरशिप से भी इंशाल्लाह यही दरख्वास्त करते हैं, और बाकी बड़ी जमातों की लीडरशिप, मुस्लिम लीग और इस तरह पार्टी है, जो उन्हीं के मशावरत से जो बिल असेंबली में जमा हुआ था, तो अब इस तरह की इसकी हमारे तमाम जमातों की लीडरशिप ने की है। अब ये हम उनसे यही मतलब एक उम्मीद रखते हैं कि वो इस पर कंसेंसस ऐसा बनाएंगे कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ जो सूबा हजारा के जो बिल है उसको कामयाब किया जाए, और उसमें सूबे के लिए अपनी जो वादा है उस पर अमल दरामद भी किया जाए। तो इसमें बहुत सारी जो सर, मैं आखिरी सवाल सरदार साहब आपसे पूछ रही हूँ, और बहैसियत वफाकी वजीर नहीं पूछ रही सर, बहैसियत चेयरमैन पूछ रही हूँ हजारा सूबे की तहरीक के। सर मुझे ये फरमा दें कि अगर आपकी लीडरशिप आपके इस मुतालबे को तस्लीम नहीं करती तो फिर आपका लाए अमल क्या होगा? देखो, हमारी लीडरशिप, हमें तो उम्मीद है कि वो इसका तस्लीम करेगी, इसलिए कि उन्हीं की मशावरत से बिल जमा किया गया था, और अगर खुदा न खास्ता इस तरह की कोई बात है तो वो हमें बताएंगे, हमें एतमाद में लेंगे, हम अपनी सुप्रीम काउंसिल का में ये सारी डिस्कस करके लाया अमल तैयार करेंगे। अभी हमारा लाया अमल तो यही बना है कि हम मुख्तलिफ जो जमात है पार्लियामान में उनकी लीडरशिप से हम मुलाकातें करेंगे, और उनको ये बावर भी कराएंगे, याद भी दिलाएंगे कि अब ये वक्त है, क्योंकि हजारे के लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, और इस पर सारे लोग मुतफिक हैं, और उन्होंने जो अपने अपने मंशूर में ये जो सूबा हजारा की बात रखी थी, अभी आपके लाए अमल में सड़कों पर आने का ऑप्शन या हुकूमत से अलग होने का ऑप्शन ये मौजूद है? बहुत सारे दूसरी जमातों ने भी हिमायत का ऐलान किया है। सरदार साहब, अगर आपका मुतालबा तस्लीम नहीं होता सर, फिर क्या आपके पास ये ऑप्शन है कि आप हुकूमत से अलग हो जाएं या सड़कों पर आ जाएं? ये ऑप्शन भी है आपके पास? देखिए, ये तो ऑप्शन चूंकि सड़कों पर आकर हमने ये मतलब साबित भी किया है अल्लाह के फजल करम से, और जान की कुर्बानी देकर भी साबित किया है। हम उम्मीद से इंशाल्लाह हमारी जब बात होगी और आइंदा के लिए लाया अमल उसके बाद होगा। आज चूंकि हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद बहुत सारी जमातों ने हमारी हिमायत का ऐलान भी किया है, पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी ने, उनकी लीडरशिप अलीम खान साहब ने भी उसके बाद चूंकि उसकी हिमायत की है। इसी तरीके से मुख्तलिफ छोटी और बड़ी जो जमातें वो अपने जो एक बिल्कुल जो हिमायत की एक इशारा दे चुकी हैं। तो हम तो उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए ये जरूरी है कि मजीद सूबे बनाए जाएं जहां वाइबल है, मजीद सूबे बने। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरदार साहब। प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे, मॉक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उस हवाले से बता रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो लाहौर में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। पुलिस की हिरासत में 2 ख़वातीन 18 और 20 साल की, इनकी हलाकत हुई है। 10 दिन हो गए सारे मामले को, अब तक क्या पेशरफ्त हुई है बात करते हैं तफसील से फैमिली से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। अफसोसनाक वाक़या लाहौर का टाउनशिप पुलिस की तहवील में ये सारा वाक़या हुआ है कि जहाँ पर 2 ख़वातीन इनकी हलाकत हुई है। जुडिशल इंक्वायरी और इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें तशद्दुद का कोई निशान नहीं मिला, लेकिन एक खातून के हाथ पर इंजेक्शन लगाने के निशानात मौजूद हैं, लेकिन मौत
की वजह जो है वो ताहाल अब तक मालूम नहीं हो सकी है। फिर बड़े सवालात यहाँ पर उठ रहे हैं कि थाने में जब जो CCTV फुटेज सामने आई है ख़वातीन से जो तफ्तीश की जा रही थी उसमें कोई खातून पुलिस एहलकार क्यों मौजूद नहीं थी। 4 घंटे तक ख़वातीन के साथ बातचीत होती रही है लेकिन उसका कोई सबूत और जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। इस पर बात करने के लिए डेफिनेटली जो मुतासरा फैमिली है जो बहुत वक्त तकलीफ में है, अजियत में है, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं जो ख़वातीन हैं, उनके वालिद हैं और मामू हैं। मैं आप दोनों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तज़ियत इस तरह का वाक़या और आज तक आप सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं कि आपकी बच्चियों के साथ बेसिकली हुआ क्या है। मुझे बताइएगा, जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें तो ये कहा जा रहा है कि कोई तशद्दुद का निशान उनके जिस्मों पर मौजूद नहीं है। क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई किसी किस्म का कोई तशद्दुद वगैरह नहीं हुआ है उनको पुलिस कस्टडी में? नहीं मैम, ये तो बहुत गलत है कि बच्चियों के जिस्म पर निशान थे, चेहरे पर निशान थे और गर्दन पे भी निशान थे, कंधों पर भी निशान थे उनके। और एक लड़की अनमोल जो है भांजी मेरी, उनके भी कपड़े फटे हुए थे, आँख के थोड़ा सा नीचे उसके भी निशान था। ये जो पुलिस वाले कह रहे हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं। क्या आप लोग चाहते हैं कि दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए? जी, हमें मरियम नवाज से अपील है हमारी कि दोबारा कब्र कुशाई की जाए और दोबारा हमारी कस्टडी में, पहले तो पुलिस की कस्टडी में अपना हुआ था ये पोस्टमार्टम, तो अब हम चाहते हैं कि हमारी निगरानी में पोस्टमार्टम हुआ जाए। ठीक है, मुझे ये भी कुछ इत्तलात मिली कि जिस वक्त तदफीन का मौका था उस वक्त भी शायद आप लोगों के ऊपर बड़ा दबाव डाला गया कि जल्द से जल्द तदफीन की जाए और उस वक्त भी पुलिस निगरानी कर रही थी। क्या वाकई ऐसा हुआ है? जी मैम, ऐसे ही हुआ था कि पहले उन्होंने पोस्टमार्टम खुद कराया, वाकया भी उन पुलिस वालों का था, उनके अंडर में वो फौत हुई हैं। तो दोबारा उन्होंने मेडिकल भी उन्होंने कराया, डॉक्टर भी मिले हुए थे। तो तकसीम जब उन्होंने की तब भी उधर पुलिस के बहुत ज़्यादा डाले हुए थे, तकरीबन 10-12 थे। और जब दफनाई गई तब भी हमें तो हाथ ही नहीं उन्होंने लगाने दिया। सही, क्यों क्या वजह क्या बता रहे थे? तदफीन, फैमिली को तदफीन खुद नहीं करने दी, क्यों? जी, वजह यही थी कि जुर्म छुपा रहे थे, अपना जुर्म छुपा रहे थे ना, इसीलिए उन्होंने हमें तकसीम नहीं करने दी। सर, तदफीन नहीं करने दी यानी जब मैयत हो जाती है तो उसके बाद कई सारे अवामिल होते हैं जो करने होते हैं, कफन का इंतजाम करना होता है, ये सब कुछ भी आप लोगों को नहीं करने दिया? नहीं करने दिया। उन्होंने गुस्ल भी उधर हॉस्पिटल में ही करवाया और डॉक्टर बोलते थे कि आपके जो बॉडी है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो आप ऐसा करें कि इन्हें जल्दी दफना लें, 1-आधा घंटा भी नहीं रखना। तो फिर भी उधर आपने डॉक्टर से सवाल नहीं किया कि अगर पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि तबई मौत है या ये ओवरडोज की वजह से या नशा करने की वजह से अगर ये अमवात हुई हैं तो बॉडी डिकम्पोज कैसे हो रही है? आपने उनसे सवाल नहीं किया? ये डॉक्टर ने आपको क्या बताया, उसकी क्या वजह है, क्यों बॉडी ख़राब हो रही थी? जी मैम, वो अपना जुर्म छुपा रहे थे ना, इसीलिए वो जल्दी करना चाहते थे। हमने जब वो गुस्ल दे रहे थे हमने कहा कि हमारी लड़कियों को जाने दो, देखने दो कि उसके जिस्म पर क्या हुआ है, क्यों मरी हैं। फिर उन्होंने देखने नहीं दिया, हमें खुद ही किया आपने, उन्होंने सारा कुछ किया, हमें देखने नहीं दिया। सर, मुझे फरमाइएगा कि वज़ीर आला साहिबा के लिए तो ख़वातीन वो कहती है रेड लाइन है। अब ये जो 2 ख़वातीन के साथ सारा वाक़या पेश आया है, क्या उसके बाद मरियम नवाज साहिबा की टीम की जानिब से किसी भी तरह का आप लोगों से अभी तक कोई राब्ता वगैरह नहीं किया गया है, कोई बात नहीं हुई है? जी मरियम की अगर रेड लाइन है तो फिर वो क्रॉस हो चुकी है, फिर वो क्यों नहीं इंसाफ दे रही हमें? एक्शन ही नहीं ले रही, ना हमारे पास कोई उनका मुइंदा है और ना कोई सरकारी मुलाजिम हमसे कोई किसी ने बात ही नहीं की। क्या दोनों ख़वातीन के ऊपर कोई FIRs वगैरह हैं? 2024 में इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था, अरेस्ट वगैरह भी हो चुकी है पहले?
जी अगर उनके खिलाफ था कुछ तो उन्हें कानून की सजा दी जाती ना, कत्ल तो ना किया जाता मैम। ये कौन सी सजा है? नहीं, मरियम आप नवाज ने बताइए, नई ऐसा सजा था? निकाल दी क्रिमिनल है कि रिकॉर्ड जिस तरह- है? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन क्या रिकॉर्ड था? जी हमें नहीं पता, हमें नहीं तो पता नहीं मैम, पता नहीं, कब कोई उन्होंने रिकॉर्ड नहीं था। ये तो हमारे हैं जो हमारी बिरादरी में लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो वो अगर पकड़ाएं तो वो कोई ऐसे FIR करा देते हैं ना। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका नहीं था। वो तो पैल्स ने बेचती थी, छल्ले वगैरह बेचती थी, तस्बीह वगैरह थी, तो वो कैसे क्रिमिनल हो सकती हैं? अगर ठीक है क्रिमिनल हैं तो हमें उनको सजा दी जाए ना, उन्हें कत्ल तो ना किया जाए। अफसोसनाक वाक़या है, और न सिर्फ अफसोसनाक बल्कि फैमिली के लिए इसलिए अजियतनाक है कि आज तक उनको सवालों के जवाबात नहीं मिल रहे हैं कि बच्चियों की अगर हलाकत हुई है उनकी अमवात हुई कैसे हैं, और इस सवाल का जवाब इनको ज़रूर मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमान पर मौजूद थे। वक्त ख़त्म हो गया है, इंशाअल्लाह कल नाज़रीन से मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।